प्रदेश के मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, हम बड़े हैं। हम उम्र से अथवा पद से बड़े वालों की बात नहीं कर रहे। हमारी नजर में बड़े दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बड़े और एक होते हैं बड़े वाले। बड़े वाले समझते हो भैया, वे बहुत बड़े वाले हैं। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे लोग हंस रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। एक बड़े और एक बड़े वाले, जिसकी दृष्टि कर्तव्यों पर है वो है बड़ा, और जिसकी दृष्टि अधिकारों पर है वो है बड़ा वाला। सुन रहा है क्या? नहीं। अधिकार और कर्तव्य ये दो चीजें होती हैं। आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे 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 उतनी ही स्पीड में आपके अधिकार बढ़ते चले जाएंगे। यदि आप उन अधिकारों पर दृष्टि रखते हैं तो आप बड़े नहीं हैं, बड़े वाले हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाएंगे आपके अधिकार बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उतनी ही स्पीड में पैरेलल, उसी के समकक्ष, उससे भी कई गुना ज्यादा स्पीड में आपके कर्तव्य भी बढ़ते चले जाएंगे। माना कि आप घर के छोटे से बच्चे हैं, अभी आपके कितने अधिकार हैं? ना के बराबर। कर्तव्य कितने हैं? खाओ पियो, गिल्ली डंडा खेलो, ऐश करो, ये आपके कर्तव्य हैं और इतने ही से अधिकार हैं। आप बड़े हो गए, आपका एक छोटा भाई आ गया, अब आपको उसका ख्याल रखना आपका कर्तव्य है। स्कूल जाएंगे तो साथ में ले जाना आपका कर्तव्य है। मैं बड़ा हूं, गाड़ी में पहले मैं बैठूंगा, ये अधिकार भी है। तो अधिकार भी बढ़ रहे हैं और कर्तव्य भी बढ़ रहे हैं। किसी भी फील्ड में आप देख लो, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, शिक्षा का विषय हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे वो मंदिर के अध्यक्ष मंत्री ये पद हो, मतलब धार्मिक स्थल हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, कुछ भी हो, जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाएंगे बिल्कुल वैसे वैसे आपके कर्तव्य और अधिकार दोनों एक साथ बढ़ते चले जाएंगे। अब जिसकी दृष्टि कर्तव्यों पर है वो है बड़ा, और जिसकी दृष्टि अधिकारों पर है वो है बड़ा वाला। महाराज, हमें अभी अच्छे से समझ में नहीं आ रही, हम दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। आचार्य श्री कहते थे जो उम्र में बड़ा है वो बड़ा नहीं है, जिसके अंदर बड़ापन है वो बड़ा। वो छोटा भी हो सकता है। सुन रहा है क्या? नहीं। जो उम्र में बड़ा है वो बड़ा नहीं, जिसके अंदर बड़ापन है वो बड़ा। जैसे एक सज्जन थे, उम्र थी उनकी बहुत ज्यादा, समझ लो 80 साल, और बच्चों जैसा बचपना था। हम उनको बड़ा बोलेंगे, उम्र में बड़े हैं। आप लोगों ने मिट्ठू और बिच्छू दोनों को देखा होगा। बिच्छू को देखा कि नहीं? कुछ लोग बिच्छू के स्वभाव के इस सभा में भी बैठे हो सकते हैं। बिच्छू बड़ा है, लेकिन वो मिट्ठू वो बड़ा वाला है। हम लोगों को कभी बिच्छू से अंतराय नहीं आया। अंतराय कौन डालता है? मिट्ठू। मिट्ठू समझते हो? एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसके पंख है, उसकी शरीर है, 2 पंख होते बस, और आंखों के आगे भिनभिनाता है, उसको मिट्ठू बोलते हैं। वो कभी भी अगर हाथ गीला हो और उस पर बैठ गया फिर तो वो महाराज को बैठा देगा। आहार करने खड़े हुए और अगर हाथ हमारा गीला है और उस पर वो बैठ बस गया गीले हाथ पर, फिर वो कहेगा महाराज हम तो नहीं उठेंगे, आपको बैठना पड़ेगा। और हमें बैठना पड़ता है क्योंकि वो उठता ही नहीं। अगर उसको उठाओगे, पंख से भी उठाओ, कितना भी प्रयास करो, उसका पंख चिपक गया
फिर तो वो मर ही जाएगा। वो मरा, आपको पहले मारेगा, मतलब बैठा देगा। आज तो हम नहीं खाने देंगे महाराज आपको, इतना खतरनाक होता है तो छोटा सा लेकिन बड़ा वाला है। और बिच्छू इतना बड़ा है, उसने कभी अंतराय नहीं डाला हम लोगों को, आज तक नहीं आ गया अंतराय में बिच्छू आ गया हो। मिक्कू तो हर महीने 15 दिन में एक आध कोई ना कोई आते ही रहता है। बिहार कर रहे हो, आंखों में मिक्कू घुस गया, समझ लो जब तक निकलेगा नहीं तब तक चल नहीं सकते। बिच्छू कभी आंखों में नहीं घुसा आज तक। तो बड़ा है अलग वस्तु, लेकिन छोटा है और बड़े से ज्यादा धमाकेदार है वो मिक्कू। समझ में आ गया? जो उम्र में भी बड़ा है और उसके अंदर बड़ापन भी है, वो कहलाता है बड़ा। उम्र में छोटा हो, बड़ापन हो, वो भी बड़ा। उम्र में छोटा हो, उसके अंदर छुटपन हो, कोई बात नहीं, छोटों में तो छुटपन रहेगा ही। उम्र में बड़ा है और बड़ापन नहीं है, वो बड़ा नहीं। 4 हो गए, समझ में आ रहा? पहला वो जो उम्र में भी बड़ा है, दृष्टि उसकी कर्तव्यों पर है, बड़ापन है, वो बड़ा। जैसे आप लोगों ने युग के आदि में, इस सदी के, इस युग के जो प्रथम तीर्थेश थे भगवान आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान, उन आदिनाथ भगवान के 100 पुत्रों में प्रथम ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था भरत, जो बाद में चक्रवर्ती बने, आप लोग परिचित होंगे। उन भरत चक्रवर्ती का एक सेनापति था, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा। उसका नाम था जय कुमार। उस जय कुमार सेनापति, चक्रवर्ती का सेनापति रत्न कहलाता है। 7 चेतन और 7 अचेतन रत्न चक्रवर्ती के पास होते हैं। तो जो सेनापति है वो उस चक्रवर्ती का चेतन रत्न है। इतना वैल्यूएबल और पावरफुल इंसान होता है। उसी के बल पर एक चक्रवर्ती 6 खंड को जीतता है और 60 खंडाधिपति चक्रवर्ती कहलाता है। उसमें प्रधान रोल होता है तो उस सेनापति का। वो सेनापति जय कुमार जब ये चक्रवर्ती बन चुके थे, अब जब चुनाव हो जाते हैं तो फिर थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं ना, अब हो गया चलो अब फिर देखेंगे। तो वो चक्रवर्ती भरत जब चक्रवर्ती बन गए तो सेनापति फ्री हो गए। अब जिसका चक्रवर्ती मालिक है उस सेनापति को किसका डर? कौन उसको, उस पर कोई आक्रमण करेगा, क्या करेगा? वो तो फ्री हो गए एकदम। इत्तेफाक से एक उसी समय सुलोचना नाम की एक कन्या थी। सुलोचना का नाम आपने सुना होगा। सुलोचना कहते हैं जिसकी लोचन माने आंखें, सु माने अच्छी हों, सुलोचना। ऐसी स्त्री जिसकी आंखें अच्छी बड़ी बड़ी और सुंदर हों, उसको सुलोचना बोलते हैं। वो नाम की भी सुलोचना थी और काम की भी वो सुलोचना थी। अंतरंग से भी वो सुलोचना थी। अंदर के नेत्र उसके माने मिथ्यात्व भी नहीं उसके अंदर नहीं था, सम्यक दृष्टि थी, ऐसा हमने सुना है। उसके पिता ने स्वयंवर रचा। स्वयंवर समझते हो? जो कन्या स्वयं अपना वर निश्चित कर ले उसको स्वयंवर नहीं कहते, उसको तो लव मैरिज कहते, जिसको आप लव मैरिज बोलते, प्रेम विवाह। स्वयंवर का अर्थ ये नहीं है कि स्वयं हमने वर का चयन कर लिया वो स्वयंवर हो गया महाराज, ये नहीं। स्वयंवर वो होता था पिता की अनुमति से। पिता स्वयं पूरे आसपास के राज्यों में, प्रांतों में फरमान जारी करवाता था, हमारी कन्या का इस निश्चित तिथि को विवाह करना है। जो भी विवाह करना चाहते हैं वे आमंत्रित हैं। उनके लिए सब महल आदि की व्यवस्था की जाती थी और उन सब में उनको ठहराया जाता था। और उस निश्चित तिथि पर राज्यसभा लगती थी, सबके लिए अपनी अपनी सीटें रहती थी। और वो कन्या अपने हाथों में माला लेकर के, उसके साथ कंचुकी रहती थी उसकी दासी, वो सबका परिचय कराती थी एक एक का, ये वहाँ के राजकुमार हैं, ये वहाँ के सेठ के पुत्र हैं, ये वो हैं वो हैं वो हैं। जिसको उसको चुनना हो कन्या को, उनमें से उसको वो चुन लेती थी। जिसके गले में
माला डाल दी, वो उसका हस्बैंड, पति, क्या बोलते हैं आप लोग। ये स्वयंवर कहलाता था। इस युग का प्रथम स्वयंवर हुआ था जय कुमार और सुलोचना का। अब मैं वो बता रहा हूं कि बड़े और बड़प्पन भी, उम्र में भी बड़े, पद में भी बड़े, और बेहिसाब बड़प्पन, सुन के आपका दिमाग खराब हो सकता है। जिसको थोड़ा भी शक हो कि दिमाग खराब हो सकता है वो उठ के जा सकता है, तो फालतू में वो दिमाग खराब हो जाए बेचारे का। वो सुलोचना और वो जय कुमार, उस स्वयंवर में बहुत सारे और राजकुमार, बहुत सारे सेठ आए थे। जय कुमार भी पहुंच गया। उसने सोचा भाई अब ये बहुत हो गया, लड़ाई झगड़ा, सब जीत गए, अब विवाह कर लेते हैं, लाइफ में कुछ यू टर्न आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाएं। चला गया उस स्वयंवर में। पता चला तो इत्तेफाक से उसी स्वयंवर में जिसमें वो सुलोचना का स्वयंवर उसके पिता ने रखा था, जो डेट फिक्स कर रखी थी, उसी दिन उसी स्वयंवर में जिसमें भरत चक्रवर्ती का जो सेनापति था जय कुमार, वो पहुंचा उस सुलोचना के लिए, और भी बहुत सारे पहुंचे, उसी में उन्हीं भरत चक्रवर्ती का पुत्र अर्क कीर्ति भी पहुंच गया। अब आप सोचो, जय कुमार कौन कहलाया? सेनापति। और अर्क कीर्ति कौन कहलाया? राजकुमार, सामान्य राजा का नहीं, चक्रवर्ती का बेटा। मतलब एक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सेवक और मालिक। समझ में आ रही बात? अब दोनों पहुंच गए। जब परिचय दिया गया सबका, ये वो हैं, ये वो हैं, वो ये वो हैं, वो सुलोचना आगे बढ़ती जा रही, ये वो हैं, ये वहां के राजकुमार हैं, सूरवीर हैं, पूरा परिचय बायोडाटा दिया जाता था। जैसा आपका बायोडाटा होता ना, इतनी साल के हो गए, ये बर्थडे है, ये उम्र है, इतने गुण हैं, ये सब पूरी बातें, इतना पैकेज है, इतनी पढ़ाई की है, ये ऐसा ही वो वहां पर ओरल बायोडाटा दिया जाता था, मतलब मुंह से सब बताती थी वो कंची, उसको सब पता रहता था ये कौन है कैसे। अब जैसे ही अर्क कीर्ति के सामने आई, ये चक्रवर्ती के पुत्र अर्क कीर्ति हैं। अब जो चक्रवर्ती का बेटा है उसके सामने सोचने वाली बात है। तो जो सुलोचना थी वो पागल नहीं थी आप लोगों जैसी, वो कैसी थी? समझदार थी। हमें स्नेह के पीछे बुद्धि को नहीं छोड़ना, बुद्धि से काम लेना। हमारा इनके साथ कैसा रहेगा, आप लोग बस चेहरा देख लेते हैं और गाफिल हो जाते हैं। जबकि आपको यह देखना, आचार्य जी बोलते थे, विवाह भाग कर नहीं जाग कर करो। क्या कहा? विवाह भाग कर नहीं जाग कर करो। आंखों से देखकर नहीं, भीतर से, हृदय से, बुद्धि से दिमाग लगा लो, इनके साथ मेरी कैसी रहेगी, ये ऐसे हैं, ये ऐसे, सारी बातें सोच ली। और वो अर्क कीर्ति को ठेंगा दिखाकर आगे चली गई। ठेंगा समझते हो? वो दादा हाथ बता रहा है, उठा के बता रहा है ऐसा। अब वो आगे चली गई तो जो अर्क कीर्ति के साथी थे वे एक्टिव हो गए। कान भरने वाले हमेशा एक्टिव रहते, ध्यान रखना। 24 घंटे हर जगह मिलेंगे आपको। अगर आप समझदार हैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, और समझदार नहीं हैं तो उसके साथ तुम्हारी भी बैंड बजेगी, लिख लो। समझ में आ रहा? आपके पास अपनी बुद्धि है और कान भरने वाले भी हैं। कान भरने वालों का तो काम ही है कान भरना, लेकिन अगर आपके पास अपनी बुद्धि है तो बुद्धि लगाओ। इसने जो बात बोली है निष्पक्ष होकर के सोचो, क्या ये सही है? सही है तो उसका अनुसरण करो, करना ही चाहिए। और यदि नहीं है और उसका अनुसरण कर लिया तो उसकी तो बैंड बजेगी ही, तुम्हारी साथ में बज जाएगी। समझ में आ रही बात? अब जैसे ही अर्क कीर्ति को छोड़कर वो आगे बढ़ी, फिर उसने बोला, ये भरत चक्रवर्ती के प्रधान सेनापति जय कुमार। परिचय दिया। परिचित तो वो पहले से थी अर्क कीर्ति से भी और जय कुमार से भी। उसने जय कुमार के गले में माला डाल दी, और जैसे ही जय कुमार के गले में माला डाली
मतलब अब वो जय कुमार की पत्नी है, अब उसके कर्तव्य और अधिकार दोनों बढ़ गए। इतने में अर्क कीर्ति के जो आसपास रहने वाले कान भरने वाले थे, उनने धीरे से कह दिया, ये बेइज्जती हो गई सरकार आपकी। सुन रहा है क्या नहीं? अर्क कीर्ति होता बुद्धिमान तो क्या सोचता, जिंदगी भर का सवाल था, अगर वो जबरदस्ती मेरे ऊपर मैं डलवा डलवा भी लूं, तो जो मुझसे, जिसके हृदय में मैं नहीं हूं, उसके साथ क्या जीवन जीना। विवाह है उससे मत करना जिससे तुम प्रेम करते हो, विवाह हमेशा उससे करो जो हमसे प्रेम करता है। क्या कहा? बच्चे सुन रहे कि नहीं? कभी भी उससे प्रेम विवाह मत करना जिससे तुम प्रेम करते हो। क्यों? तुम जिससे प्रेम करते हो वो किसी और से करता हुआ तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम तो उससे विवाह करेंगे जो हमसे प्रेम करता है। जो हमसे प्रेम करेगा, अब स्टीयरिंग किसके हाथ में? हमारे हाथ में। तो हम उससे प्रेम करेंगे, जीवन चलेगा। तो विवाह कभी उससे मत करो जिससे हम प्रेम करते हैं, हम उससे विवाह करेंगे जो हमसे प्रेम करता है। जो हमसे प्रेम करता है हम उससे प्रेम करेंगे, जिंदगी अच्छे से चलेगी। ये अर्क कीर्ति के पास यद्यपि बुद्धि थी, लेकिन जिनके पास कम बुद्धि रहती है और जिनके आजू बाजू में ये भौरे कान भरते रहते हैं, बस कान भर दिए, सरकार ये तो आपकी बेइज्जती हो गई। क्यों? कहां वो आपका सेवक? आप चक्रवर्ती के पुत्र मालिक हैं और वो चक्रवर्ती का सेनापति नौकर है। अगर इनको बुलाना नहीं, विवाह नहीं करना था आपसे, तो बुलाया क्यों? सबको पता था अर्क कीर्ति आए उन्हीं से विवाह होगा। लेकिन वो कन्या आपकी कन्याओं जैसी नहीं थी, वो समझदार थी। उसने बुद्धि लगाई, मेरा किसके साथ जीवन चलेगा, कौन मेरे योग्य है। उसने पूरी बुद्धि लगा ली। हम घंटे भर में उसको बात को जमा के बता सकते हैं उसने क्या क्या सोचा, लेकिन ये विषय नीचे का नहीं, ये ऊपर का है। बच्चों के लिए किसी दिन अलग से बताएंगे। अभी तो हम आगे चलते हैं। जैसे ही उसने गले में माला डाली, अर्क कीर्ति को कान भरने वालों ने कान भर दिए। सरकार ये तो बेइज्जती हो गई, इसने हमारी बेइज्जती कर दी, एक चक्रवर्ती के पुत्र की बेइज्जती कर दी, जबकि जो इसका पिता है राजा, ये हमारा नौकर है, ये हमारे इशारों पर नाचता। क्यों? सारे राजा चक्रवर्ती के अनुयायी हैं, चक्रवर्ती के इशारों पर नाचने वाले हैं। अपने टुकड़ों पर पलने वाला अपने घर में बुलाकर बेइज्जती करके भगा रहा है। अब कान भरने वालों ने भर दिए, उनके प्रयास हमेशा जारी रहते हैं। लेकिन आपका कर्तव्य है, वो जो कह रहा है उसको सोचो, समझो, बुद्धि लगाओ, और यदि वो सही कह रहा है तो उसको फॉलो करो, और यदि वो गलत कह रहा है तो उसको ऐसा कर दो कि कभी जीवन में दूसरी बार कान भरने का प्रयास ना करे। हमें मत समझाओ, हम समझते हैं। जोर से एक बार अंगली उठा के दिखा दो, सही गलत क्या है मैं समझता हूं। इतना ज्ञान हमें होना ही चाहिए कि हम कम से कम सच को सच और गलत को गलत समझ तो सकें। कह पाए न कह पाए वो बात की बात है। किसी ने आपके कान भरे और आपने मान ली, घाटे में रहोगे। लिख लो, उस अर्क कीर्ति ने उन पगलों की बात मान ली और अपनी बुद्धि नहीं लगाई। गलती कान भरने वालों की बिल्कुल नहीं। क्यों? ये तो उनका धर्म है, धंधा है। लेकिन आपका कर्तव्य था, उसने कान भरे, आप सोचते समझते। किसी ने आपसे कहा आपका कान कौवा ले गया, आप कौवे के पीछे भाग रहे। अगर समझदार होते तो एक बार कान देख लेते। अब कान में लगा है और उसने कह दिया तो तुम उसके पीछे भाग रहे। अरे पहले कान भी तो देखो। बस अर्क कीर्ति ने कान नहीं देखा और कौवों के पीछे भागने लगा। मतलब ये कि उस अर्क कीर्ति ने उन कान भरने वालों की बात पर भरोसा कर लिया। ये नहीं सोचा कहीं इसका स्वार्थ तो नहीं है, ये कान भर रहा है, कहीं जो बात बोल रहा है ये झूठी तो नहीं, ये घुमा फिरा तो नहीं रहा, छल तो नहीं कर रहा, इसके अंदर बदमाशी तो नहीं है। आपके सुसनेर में भी कान भरने वालों के काम जारी हैं। अपनी बुद्धि लगाना, हां, नहीं तो उसकी तो बैंड बजनी है। लिख लो, आपकी भी बजेगी, लिख लो, ये भी पक्का है। गलत को, कौन आपको गलत बोल रहा है, कौन आपको सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अपने पास बुद्धि नहीं है क्या? हम आपको हाथ में अनार दे दें
और कह दें आम है, मान लोगे? तुम्हारे पास इतनी अकल नहीं है कि आम है कि अनार? सुन रहा है क्या? नहीं। कोई बात नहीं, अगर कोई आम को अनार कहता है, उसका दिमाग फिर गया है बेचारा, सठिया गया है। तुम तो दिमागदार हो, तुम अपनी बुद्धि से लगा लो, आम है, नहीं है तो चाकू से खोल के देख लो, दाने हैं, अनार है, मतलब इसका मतलब अनार है। अपनी बुद्धि लगा लो। उस अर्क कीर्ति ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई और उन कान भरने वालों की बातों में आ गया। उस अर्क कीर्ति की बैंड बजी और उन सब की बजी। क्यों? वे सब गलत थे। फिर सीधा जय कुमार को धमकी दे दी। जय कुमार, वो कन्या सुलोचना केवल मेरी है। जय कुमार कहता है, सरकार हमें यह सिखाया गया है, जब तक इसने मेरे गले में माला नहीं डाली थी तब तक तो सरकार सब कुछ आपका है, और इसने मेरे गले में माला डाली, अब ये मेरी हो गई, अब ये मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी की रक्षा करना मेरा धर्म है। बस सरकार, इसके अलावा आप जो कहें सो हम आपके नौकर हैं, और इसकी बारी में तो हमसे ना भिड़ियो। तुम्हें अपनी औकात पता है? तुम हमारे टुकड़ों पर पलने वाले हो। जय कुमार भूल गए? हम कुछ नहीं जानते। शी इज माई वाइफ, अब मेरी ये पत्नी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, रणभूमि में मिलेंगे। हाँ ठीक है, हम चक्रवर्ती के बेटे हैं, चक्रवर्ती तुम्हारी बैंड बजा देगा, जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। ये मेरी पत्नी है, मैंने जबरदस्ती माला नहीं डलवाई, इसने स्वयं डाली है, आपके सामने, सबके सामने डाली है। अगर मैं गलत होता तब जब मैं जबरदस्ती डलवाता, इसने स्वेच्छा से अपने सबके सामने भरी सभा में मेरे गले में माला डाली है। मैंने नहीं कहा कि डालो, और चूंकि वो डाल चुकी है, अब मेरी पत्नी है और उसकी रक्षा करना अब मेरा धर्म है। बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, देख लेंगे, देख लो, मैं चक्रवर्ती का, तुम कोई भी हो, हम रणभूमि में मिलेंगे। अर्क कीर्ति सेना लेकर जय कुमार से युद्ध करने रणभूमि में पहुंचा। वो कौन था? सेनापति। चुटकियों में अर्क कीर्ति की बैंड बजा दी, और जितने कान भरने वाले उसके साथ थे सबकी बज गई। कर्म सिद्धांत किसी को नहीं छोड़ता, ध्यान रखना, किसी को नहीं छोड़ता। आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे तीतर हो और चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो। पारसनाथ कौन थे? कर्म सिद्धांत ने उनको नहीं छोड़ा। इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को भी रोग हुआ ना। कर्म जब उन महापुरुषों को नहीं छोड़ता, तुम किस खेत की मूली हो? बस नहीं माना, चढ़ाई कर दी, उसने चुटकियों में हरा दिया। किसको? अर्क कीर्ति ने जय कुमार को नहीं, जय कुमार ने अर्क कीर्ति को। अब जितने साथी थे सबकी बैंड बज गई। कोई वीर गति को प्राप्त हो गए और तो कोई हॉस्पिटल के वार्ड में एडमिट हो गए। क्यों? हाथ पैर टूट गए। गलत तो है ही, बस पुंगी बज गई। अब उसने, जय कुमार ने कहा, मैं पिताजी से तुम्हारी बैंड बजवाऊंगा। पिताजी कौन? भरत चक्रवर्ती। जय कुमार के पास सत्य था और वो जानता था कि हमारे चक्रवर्ती सत्यवादी हैं और वो उनका प्रिय सेनापति था। वो ये भी जानता था कि चक्रवर्ती अर्क कीर्ति के पिता हैं, मेरे तो पिता तुल्य हैं, उसके सगे पिता हैं। लेकिन उसको ये भरोसा था, मैं गलत नहीं हूं, बस चल दिया, चरणों में गिर जाऊंगा, सच बताऊंगा, आप बताओ क्या करना। कोई बात नहीं, बड़े और बड़प्पन, चल दिया। अर्क कीर्ति हार का मुंह लेके, और वो आजकल व्हाट्सएप चलता है, पहले और ऐप चलते होंगे अलग अलग टाइप के। बात इन दोनों के वहां पहुंचने से पहले चक्रवर्ती तक पहुंच गई। अर्क कीर्ति और ये पूरी कहानी, ऐसा ऐसा हो गया, कहां? वहां। कहां? सुलोचना के नगर में ऐसा ऐसा हो गया। पूरी कहानी समझ में आ गई। अब पता चला
अर्क कीर्ति आ रहे हैं। जो गलत होता है वो पहले पहुंच जाता है, क्यों? सफाई देने। और जो गलत नहीं होता वो कहीं सफाई देने नहीं जाता, जिसको गलत लग रहा है यहां आए। जो गलत होता है वो सफाई देने जाता, क्यों? क्योंकि गलत है, हम पहले से सबको ठीक ठाक कर लो। और जो गलत नहीं होता वो कहता जिसको आना यहां आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी कर ले। पीछे रह गया कौन? जय कुमार। और अर्क कीर्ति पहले पहुंचा। आपको जान करके आश्चर्य होगा, वे भरत चक्रवर्ती उसको लेने नहीं आए। पहुंचा, पिताजी प्रणाम, आशीर्वाद तक नहीं दिया ढंग से। अरे इन तक खबर पहुंच गई, तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कुछ नहीं कहा, कुछ और बोलते, इतने में कंचुकी आ गया, सरकार वो जय कुमार आ रहे। चलो, खुद भरत चक्रवर्ती खुद स्वयं अपने मंत्रिमंडल के साथ जय कुमार और नववधू सुलोचना की अगवानी करने गया। यह कहलाता है बड़प्पन। समझ में आ रहा? बड़े थे, आप होते तो क्या करते? हमारे पिताजी हैं, वे चाहे गलत हो चाहे सही, हमारा बेटा है, चाहे गलत हो चाहे सही, हमारा भाई है, चाहे गलत हो चाहे सही, हमारा रिलेटिव, कुछ भी। लेकिन नहीं, उनके पास अधिकार थे। क्या? मेरा बेटा है, लेकिन उन्हें अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। मेरा कर्तव्य है, क्या? मेरा सेनापति, उसने मुझे चक्रवर्ती बनवाने में मदद की है, वही चक्रवर्ती बनाया मेरे को। लेकिन गलत कौन? उसने कहा मेरी नजर में अर्क कीर्ति और जय कुमार दोनों मेरे बेटे हैं, जो सही होगा मैं उसका पक्ष लूंगा। उन्होंने अगवानी की, किसकी? जय कुमार की। लेने गया और उससे कहा तू मेरी पुत्र वधू है। उसके सिर पर हाथ रखा और धूमधाम के साथ नगर में प्रवेश कराया, मिठाइयां बांटी, उत्सव मनाया। जैसे रिसेप्शन, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, जैसे होता है ना, कोई बेटा अगर मान लो विवाह भगा के शादी करके ले आता है तो फिर घर में रिसेप्शन करते हैं आप लोग धूमधाम से। उसने वो भगा के तो नहीं लाया था, लेकिन दूसरे तरीके से लाया। अब रिसेप्शन चल रहा है, लोग अर्क कीर्ति की और जय कुमार की चर्चाएं कर रहे हैं भोजन करते करते। आप लोग खाते ना वो? हाँ हाँ, समझते तो सब हो भैया, काय को, जितने सीधे नहीं हो हमें सब पता है। तो चर्चा कर रहा है भोजन करते करते, वो बफे सिस्टम में, वो वहां खा भी रहे। देखो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सब थू थू कर रहे अर्क कीर्ति को। क्यों? तुमने गलत किया, पद का दुरुपयोग किया, सही गलत की पहचान ना करके आपने कान भरने वालों की बातों में आकर के गलत किया। आखिर सबने थू थू की और जब सब कुछ हो गया, बाद में पिता तुल्य वो जो भरत चक्रवर्ती के पास जय कुमार और उसकी पत्नी सुलोचना पहुंची, दोनों को पास में बुलाया, गले लगाया, आशीर्वाद दिया और पास में बैठाकर बोले, कौन बोला? भरत चक्रवर्ती अर्क कीर्ति की ओर से हम आपसे क्षमा चाहते हैं। सोचो, यह कहलाता है बड़प्पन। गलत किया भरत चक्रवर्ती ने, उसने ये देखा गलत कौन है, सही कौन है। भले मेरा बेटा हो, लेकिन उसने गलत किया। क्यों? अगर वो तेरे गले में माला डाल देती तो ठीक था, उसके गले में डाली और उसकी पत्नी हो गई। दूसरे की स्त्री की ओर आंख उठाकर देखना, ये क्षत्रियों का धर्म नहीं है। तुमने हमारी पूरी मिट्टी में मिला दी अर्क कीर्ति। उसको बहुत दिनों तक उससे नाराज रहा और जय कुमार की प्रशंसा करता रहा। जय कुमार कहता है, स्वामी मुझे आप पर पूरा भरोसा था, फिर भी आप मुझे क्षमा कर दो। मैंने राजकुमार के साथ युद्ध किया, मेरी मजबूरी थी, पत्नी धर्म मुझे निभाना था। फिर भी भरत ने उसको बार बार सराहा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यह कहलाता है बड़प्पन। अब पहले प्रकार के लोग हो गए, हम आपको बड़ा बनाना चाहते हैं, हमने ये प्रतिज्ञा की थी, घड़ी तेज चलने लगी, हम स्पीड बढ़ाते हैं। दूसरे वे, ये कौन थे? उम्र में भी बड़े, पद में भी बड़े, लेकिन बड़प्पन भी। उम्र में भी बड़े और बड़प्पन भी।
मतलब बड़े भी और बड़प्पन भी, ये हैं बड़े। इनकी दृष्टि कर्तव्यों पर होती है, अधिकार तो अपने आप बढ़ते चले जाए। जितना आप ऊंचे पद पर रहेंगे और जितनी आप कर्तव्यों पर दृष्टि रखेंगे, आपके अधिकार अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। और जितने आप ऊंचे पद पर रहेंगे, केवल अधिकारों पर दृष्टि रखेंगे, कर्तव्य अपने आप आपके करोगे तो पूरे हैं नहीं, वो पद अपने आप उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसलिए अगर आप बड़े हैं तो अपने पद की गरिमा के अनुरूप अधिकारों पर नहीं, कर्तव्यों पर ध्यान रखें। अधिकार तो अपने आप बढ़ने ही हैं। ये पहले प्रकार के लोग हैं जो बड़े भी हैं और बड़प्पन भी है। एक दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो बड़े तो हैं लेकिन बड़प्पन नहीं है। पहले वे भरत चक्रवर्ती जैसे बड़े भी हैं, बड़प्पन भी है, भरत चक्रवर्ती। दूसरे वे जो बड़े तो हैं लेकिन बड़प्पन नहीं है। कौन? ट्रंप महोदय। समझ में आ रही? आज वर्तमान में जो ट्रंप महोदय हैं वो कौन है मालूम? एक दृष्टि से अगर आपकी भाषा में कहें तो चक्रवर्ती। सबसे पावरफुल देश का राजा है, एक प्रकार से कहते हैं ऐसा। पावरफुल तो नहीं लेकिन लोगों की दृष्टि में उसके पास कितने अधिकार हैं और कितने कर्तव्य हैं। वो केवल मात्र अधिकारों को प्रयोग करता, कर्तव्य की तो ओर देखता ही नहीं। अरे जो हमारे आसपास के राज्य हैं, देश हैं, वे जब पहले से ही हमें अपना राजा मानते हैं तो हम उन पर ज्यादती जुल्म क्यों करें? शांति का नोबेल चाहिए। सोचो तो, पूरे विश्व में अशांति मचा रखी है, उसको शांति का नोबेल चाहिए। हमने सुना तो हंसी आ गई। आप कल्पना तो करो, ये वे लोग हैं जिनके पास बड़े तो हैं लेकिन बड़प्पन नाम की, सुबह कुछ बोलेगा, घंटे बाद फिर उसके विपरीत बोल देगा, शाम को फिर सॉरी बोल देगा, फिर दूसरे दिन फिर सुबह फिर कुछ। हर एक बच्चा जानने लगा बड़े लोग ज्यादा नहीं बोलते। आचार्य बोला करते थे, यद्यपि वे बहुत कम बोलते हैं लेकिन जब भी बोलते हैं कम नहीं बोलते। क्या कहा? यद्यपि वो बहुत कम बोलते हैं लेकिन जब भी बोलते हैं कम नहीं बोलते। इसका मतलब ये नहीं है कि घंटे भर बोलते हैं, बोलते तो बहुत कम हैं लेकिन जब भी बोलते हैं बहुत हैवी बोलते, मतलब बहुत पावरफुल बात बोलते हैं। एक शब्द में सार भरा होता है। तो वे जो समझदार लोग होते हैं वे कम बोलते हैं लेकिन पावरफुल बोलते हैं, कम नहीं बोलते, मतलब दमदार बोलते हैं। आप लोग चिल्लाते तो हो, आचार्य बोलते थे आवाज में दम नहीं होना चाहिए, बात में दम होना चाहिए। क्या कहा? आवाज में दम है इसका मतलब है बात कमजोर है। अगर बात में दम होती तो आवाज में चिल्लाने की जरूरत नहीं, अपने आप तालियां बज जाती। तो यद्यपि वे बहुत कम बोलते हैं पर जब भी बोलते हैं कम नहीं बोलते। उनके साथ उल्टा है, ट्रंप महोदय के साथ वे बोलते ही रहते हैं, वजन अजन का तो पता ही नहीं। उसका परिणाम मुश्किल से साल 6 महीने में सारा विश्व जानने लगा कि उसका क्या लेवल है। अधिकारों का प्रयोग करोगे, कर्तव्य अपने आप वहीं बने रहेंगे, वैल्यू कम हो जाएगी उस पद की। खुद अमेरिका के लोग कहने लगे, बताते हैं कि हम उसका विरोध करने लगे। ये वे लोग हैं जिनके पास जो बड़े तो हैं लेकिन इनके पास बड़प्पन। पहले प्रकार के लोग वे बड़े भी हैं, बड़प्पन भी है, भरत चक्रवर्ती। दूसरे प्रकार के लोग वे बड़े तो हैं, बड़प्पन नहीं, ट्रंप महोदय। तीसरे प्रकार के लोग वे जो बड़े भी नहीं हैं और उनके पास बड़प्पन भी नहीं है। महाराज इनका उदाहरण दो। इनके तो उदाहरणों की लाइन लगी है, इनके क्या उदाहरण देना? छोटे हैं तो छोटों के पास तो खाओ पी को ऐश करो ना, उनके पास वो बड़े हैं और बड़प्पन आएगा कहां से? इनकी कोई खास बात करने की जरूरत नहीं है, छोटे हैं। हाँ, एक बात जरूर आचार्य ने बोली थी, बड़े मतलब उम्र में बड़े वृद्ध अगर चंचल हों अच्छे नहीं लगते, और बच्चे अगर गंभीर हों तो अच्छे नहीं लगते। क्या कहा? वृद्ध अगर गंभीर ना हो, चंचल हो तो अच्छे नहीं लगते, और बच्चे अगर गंभीर हो, चंचल ना हो तो अच्छे नहीं लगते। बच्चों का चंचलपन अच्छा लगता है और बड़ों का गंभीरता अच्छी लगती है। ये गुरुदेव ने उस समय कहा था। तो जो छोटे हैं
उनके पास बड़प्पन नहीं भी हो तो चलेगा, क्यों, वे तो पहले से छोटे हैं। 3 प्रकार के हो गए। अब बचे वे जो आज के इस वक्तव्य का मूल विषय है। कौन से हैं? तो छोटे उम्र में, लेकिन उनके अंदर बड़प्पन है। कभी कभी आपने घरों में देखा होगा, 5 बेटे थे, सबसे जो छोटी बहू आई उसने घर को स्वर्ग बना दिया। थी तो वो छोटी, लेकिन उसने इतना बड़प्पन था, उसने 5 चूल्हे का 1 चूल्हा कर दिया। उसने पूरे घर को ऐसे एक सूत्र में एक पिरो दिया जैसे एक माला बन गई हो। ऐसा भी होता है। एक सज्जन थे, उनके 4 बेटे थे। ये सत्य घटना है, कहां की है क्या है नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊं, मेरी मर्जी। क्यों नहीं बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं, आप लोगों के कहीं ना कहीं किसी ना किसी नगर में ये होते ना रिलेटिव, तो कहीं किसी वहां तक बात पहुंच ना जाए। छोड़ूंगा किसी को है नहीं, और छेड़नापन को किसी को है नहीं। तो हम वो घटना आपके सामने रख रहे हैं, बहुत कम समय में रखेंगे क्योंकि स्पीड में घड़ी चल रही है। छोटा है उम्र में, सबको कान खोलकर इसको सुनना चाहिए, एक एक को सुनना चाहिए। लास्ट में इसलिए इसको रख रहा हूं ताकि सब सुन लें। जो छोटा था उम्र में, 4 भाई थे, सत्य घटना है, उनके पिताजी थे। पिताजी को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कह दिया 2-4-6 दिन के मेहमान हैं, अब इनको दुआ दो। दुआ मतलब तो भगवान के दरबार पे ले जाओ। लास्ट में अंतिम क्या है, भगवान कब आते समझ में, जब सब कहीं कुछ नहीं बचा, अब भगवान भगवान भगवान, अब भगवान। पहले से भगवान भगवान करते तो ये कंडीशन ही नहीं बनती। समझ में आ रहा? अब लास्ट में भगवान याद आते हैं। फिर 2-4 दिन के मेहमान थे, निपट गए। निपटना समझते हो? हाँ, निपट गए। अब जब वो निपटे तो 4 बहुएं थीं और 4 बेटे थे। जैसे ही पिताजी निपटे, मानो सब इंतजार ही कर रहे हो कि पिताजी कब निपटे। 13 दिन नहीं हो पाए और 13 के अंतिम दिन चर्चा शुरू हो गई। समझ गए काहे की? समझ गए? तुम कहां से समझ गए? मैं कह रहा महाराज जी हम समझ गए। काहे की समस्या? बंटवारे की। हमें अलग कर दो। आप लोगों की जानकारी के लिए और ज्ञान के लिए यह बता दूं, आपके अगर बेटे हों तो आज का जो समय है, और आचार्य श्री जी की सोच थी, जिस दिन घर में पहली बार ये बात उठे कि हमें अलग कर दो, अगर पिता समझदार है तो उसका कर्तव्य है, जब तक गांठ नहीं पड़ी, धागा नहीं टूटा, हंस गुलगुला के सबको व्यवस्थित कर दो। क्यों? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे भाई जिनका आपस में कैसा प्रेम था दुनिया को पता है, उनको भी अलग होना पड़ा। जब ऐसे महापुरुषों का भी बंटवारा हुआ, कौरव पांडव इनका बंटवारा हुआ, जिन्हें उसी भाव में मोक्ष जाना था, 2-3 उसमें से गए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। इनका जब बंटवारा हुआ, महाभारत क्यों हुई मालूम है? बंटवारों को लेकर तो हुई। तो आपके घरों में महाभारत ना हो, इसलिए जिस दिन पहली चिंगारी छूटे, बस पिता का कर्तव्य है अच्छे हंस गुलगुला के समझदारी पूर्वक, व्यवस्थित बुद्धिमानी पूर्वक सबको व्यवस्थित कर दे। नहीं तो एक बार धागा टूट गया, गांठ पड़ती चली जाएगी। और जब राम का बंटवारा हुआ, तुम तो क्या बताएं, हम क्या, मुंह से बोलना अच्छा नहीं, या तो शब्द तो आ गया दिमाग में, बोलना ठीक नहीं क्योंकि अपनी मर्यादा है। उनका बंटवारा हुआ तो समझदारी इसमें है, समय से, क्योंकि होगा तो, अगर जल्दी नहीं करोगे तो अभी तो रामायण बनेगी, और जल्दी नहीं की, देर कर दी तो फिर महाभारत करके बंटवारा होगा। होना तो है ही। इसलिए हंस गुलगुला कर भाइयों में आपस में प्रेम, देवरानी जिठानी दीदियों में आपस में सब में प्रेम बना रहे, हंस गुलगुला के व्यवस्थित सबको कर दो, ताकि वे जीवन भर एक धागा में बंधे रहें। नहीं तो बाद में महाभारत होगी और लड़ाई झगड़ा होगा, रोड पे नौटंकी होगी, सब देखेंगे, कुछ इनके कान भरेंगे, कुछ उनके भरेंगे, और सब पता नहीं क्या होगा। शकुनियों की कमी नहीं है दुनिया में, समझ रहे? कुछ नहीं। अब ये कंडीशन उस घर में बनी तो जो वो बंटवारा करने वाले जो ठेकेदार होते ना, नहीं समझे? जी समझ गए। कौन? फूफा जी, मौसा जी,
कक्का, बड़े कक्का और जो समाज के जो अध्यक्ष और भी मंत्री, जो समाज के ठेकेदार होते 10-12 लोग, वे सब इकट्ठे बैठ गए और वे सब समझदार थे। कहने लगे देखो भैया, चारों के चारों ऐसा करो, अब पिताजी तो चले ही गए और आप लोगों का भाव है तो हमारा ये मानना है ठीक है कर लो। अब एक जहां पर पिताजी की अंतिम सांस छूटी थी, उसी घर में चारों बच्चे बैठ गए। कौन बैठे? पूरे तो ठेकेदार बैठे और वे चारों बेटे, चारों विवाहित थे, उनकी पत्नियां थी, तो चारों की पत्नियां बैठी बिल्कुल सामने। क्यों? पत्नियों को ज्यादा रहता, ये बाली भी अगर दीदी को ज्यादा मिल गई तो गड़बड़ हो जाएगा। चारों बैठी वो, और 4 भाइयों में चारों भाई बैठे वहां। इतने में अचानक, अब ध्यान से सुनना, इतने में कौन कौन बैठा है बंटवारे के लिए? चारों भाई, चारों की पत्नियां और पूरे ठेकेदार, बंटवारा करने वाले, जो पंच जिसको बोलते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं था, उन्हें कोई कमीशन भी नहीं मिलना था, वो तो सब परिजन थे, तो वो तो होता ही है ऐसा। अब इतने में एक घटना घटी। जो बेटा था सबसे छोटा, वो उठ करके अपने रूम में गया और सो गया। सबका दिमाग खराब, बुला उसको, और सब ने उसको एक साथ झाड़ा क्या बोलते, हाँ, जैसे ही उस सबके एक टूट पड़े सब। क्यों? हम लोग तुम्हारे घर आए तुम्हारा बंटवारा करने और तुम गुस्सा करके अंदर भाग गए। ये कोई तुक है? ये कौन सा तरीका है? भाई तुम्हें कुछ चाहिए है, मैं तो वही मकान लूंगा, मैं तो वही दुकान लूंगा, मैं तो वही गाड़ी लूंगा, मैं तो वही ज्वेलरी लूंगा। भाई मुंह से तो बताओ क्या चाहिए। भाई जब तक आप अपनी बात रखोगे नहीं, तब तक हमें क्या पता कि तुम क्यों रूठ गए। अब हम तुम्हें पहले मनाने जाएं, फिर ये बंटवारा करें। तो वो क्या उसने जवाब दिया, ध्यान से सुनना। हर एक सुसनेर वाले व्यक्ति, प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति को अनुकरणीय है। उसने क्या जवाब दिया? कक्का, फूफा, मौसाजी, बड़े कक्का, अध्यक्ष जी, मंत्री जी, जो भी थे समाज के ठेकेदार, हम इसलिए नहीं सो गए कि हम रूठे हैं, हम इसलिए सो गए, हमने जब यहां आके देखा कि आप लोग सब बैठे हैं तो बेईमानी का तो सवाल है ही नहीं, क्योंकि आप लोग बैठे हैं इतने समझदार, गंभीर और अनुभवी। सब 50 बार आप लोग सबका निपटारा करवा चुके, कईयों को आपने निपटा दिया होगा और अब हमें भी निपटाने आ गए। सब आप अनुभवी हैं, तो हमने ये सोचा जब आप सब अनुभवी हैं तो जो संपत्ति है उस सबको आप पूरे को 1 रुपया बनाएंगे। पहले जितनी संपत्ति है, जो कुछ भी, सबको एक कागज पर लिख लो, 1 रुपया इकट्ठा कर लिया उसको। अब चूंकि 4 बेटे हैं तो 4 उसमें से सबको बराबर बराबर 4 चवन्नी मतलब 25% बराबर बराबर बैलेंस बना के, ये दुकान के साथ ये मकान, ये घड़ी, ये गाड़ी, ये पैसा, इतना बैंक बैलेंस, ये इसके साथ ऐसा संपत्ति बहुत थी, बेहिसाब संपत्ति थी उनके पास। ये सत्य घटना है। अब 4 चवन्नी यहां रख दो, पूरी संपत्ति का 1 रुपया बनाओ और 4 चवन्नी आप रखेंगे। अब सबसे बड़े जो हैं उनका पहला अधिकार है। कौन बोल रहा है? ये जो सबसे छोटा है वो बोल रहा है, हम इसलिए नहीं सो गए कि हम रूठे हैं, हम इसलिए सो गए कि हम देख रहे हैं आप सब सज्जन हैं, पूरी संपत्ति का 1 रुपया बनाएंगे, 4 चवन्नी करेंगे। अब सबसे बड़े भैया का अधिकार है इस 4 चवन्नी में से कौन सी चवन्नी उन्हें चाहिए। तो आप उनसे पूछेंगे, वे अपनी उठा लेंगे, हमें ये वाला हिस्सा चाहिए। फिर मंझले भैया का अधिकार है, तो आप उनसे पूछेंगे, भैया मंझले तुम बताओ कौन सी चवन्नी चाहिए, उसको दे देंगे। फिर संजले भैया से पूछेंगे, बेटा भैया तुम्हें कौन सा, क्योंकि उनका अधिकार है, वो तीसरे नंबर के हैं, उनसे पूछेंगे। और मैं इसलिए जाके सो गया, मैं अपनी नींद खराब क्यों करूं, हमारी चवन्नी पड़ी रहेगी, हम सब उठा लेंगे। सुन रहे
सुन रहे क्या नहीं? ऐसा एक भाई नहीं होगा इस सभा में। है इतनी बड़ी सीख है ये। अगर आपको कर्म सिद्धांत पर भरोसा है, अगर आप अपने भाइयों को अपना मानते हो, अरे क्या बोला, अगर मान लो 19-20 हो भी गई तो क्या दुश्मन थोड़ी अपने ही तो भैया हैं। सोचो, हम आपसे पूछते हैं, हम आपके सामने 4 आम रख दें, एक उठा ले, कितने भी कोई इक्वल हो, कुछ ना कुछ अच्छाई तो एक में, वही उठाओगे ना पहला। 4 में से एक चुनोगे तो कौन सा चुनोगे? जो सबसे, उन 4 में जो सबसे खराब होगा वो छूटेगा कि नहीं? अब वो क्या बोल रहा है, चूंकि मैं छोटा हूं इसलिए सबसे छोटा जो बाद में बचेगा बराबर है। तो अगर मान लो 19-20 कुछ हो भी गया तो अपने ही तो भैया हैं। सोचो तो, मुझे रोमांच आ रहा बोलने में, आपको सुनने में नहीं आ रहा। कितनी बड़ी बात है ये, बताओ। ये सत्य घटना है सागर जिले की, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं उसके। हमें ऐसा लगा आज भी ऐसे राम जैसे भाई हैं। वो उम्र में तो सबसे छोटा है लेकिन सबसे बड़ा था। इसको बोलते हैं बड़ा, ये कहलाता है बड़प्पन। आप लोग, हम बड़े हैं, हम वो मकान लेंगे, दुकान लेंगे, नहीं तो हम फांसी लटक जाएंगे, ये बड़प्पन है? क्या है ये? सोचो तो। ऐसा भी बोलते हैं, हमने देखे झगड़े सबके। महाराज भैया कह रहे हैं या तो हम जेल लेंगे नहीं तो हमें कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? बड़प्पन जगाओ, अधिकारों पर दृष्टि रखो। समझ में आ रहा? बुरा तो नहीं लग रहा? लग भी जाएगा तो हमारा क्या कर लोगे? हाँ, हम चाहते हैं आपको हमारी बात बुरी लग जाए, तो आपसे कहना है या तो बनो भरत चक्रवर्ती। अगर आप उम्र में बड़े हो, 2 कंडीशन बनेंगी, या तो आप उम्र में बड़े होंगे या छोटे होंगे। बड़े हो तो भी बड़प्पन। कैसे? कर्तव्यों पर दृष्टि रखो, अपने आप आपके अधिकार बढ़ते चले जाएंगे। और यदि आप छोटे हो तो भी बड़प्पन रखो। क्यों? कर्तव्यों पर दृष्टि रखो। मैं छोटा हूं, मेरा कर्तव्य है कि बड़े भाई पहले उठाएं, मंझले भाई फिर उठाएं, छोटे फिर उठाएं, अपन को तो मिलेगी। अब हमें तो छोटा मिल जाएगा। अरे किसी को थोड़ा ज्यादा मिल भी गया तो अपने ही तो भैया हैं, कल को हम पे आफत आ गई तो वही तो काम आएंगे। परिणाम क्या निकला मालूम है? परिणाम तो सुन लो। चारों ने अपनी अपनी चवन्नी उठा ली। सुबह इनको अपनी चवन्नी मिल गई, तुम्हें ये हिस्सा बचा है, चाहिए? हाँ, हमें तो जो मिल जाए, हमें तो अपने कर्म सिद्धांत पर भरोसा है। आज उन चारों में सबसे ज्यादा पैसे वाले, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा धार्मिक, इज्जतदार, समझदार, सर्वगुण संपन्न, और उनके बेटे दुनिया में बल्ले बल्ले कर रहे, सब कुछ उनके पास है, जिनको सबसे छोटा लास्ट का हिस्सा मिला था। ऐसा क्यों? आप कर्तव्यों पर दृष्टि रखोगे, ऊपर वाला अधिकार बढ़ाएगा आपके। समझ में आ रही बात? इसलिए आपके घर घर की ये कहानी है। अपनी सोच बदल लो और दिमाग में ये बैठा लो, अपने ही तो भाई हैं। समझ में आ रहा? आज के लिए इतना पर्याप्त है। हमें बड़ा नहीं बनना, हमें बड़ा बनना है, बड़ा बाला नहीं। उन चारों में वो जो छोटा था वो बड़ा था, और वो ट्रंप महोदय ये बड़े होते हुए भी बड़े बाले हैं। 2 प्रकार के लोग, एक बड़े एक बड़े बाले। हम चाहते हैं जितने लोग इस सभा में बैठे हैं आज से सब बड़े बन जाएं, बड़े बाला कोई भी ना रहे। इतना शीर्षक है, नजर भले ना आते पर वो सदा साथ हैं। हमने इस कविता को ऊपर सुनाया था, विशेष डिमांड है महाराज इसको तो नीचे सुनाओ, बहुत जोरदार है। कौन है साथ? आचार्य श्री। शीर्षक है, नजर भले ना आते पर वो सदा साथ हैं। आप ये ना समझना कि महाराज आप अकेले हो, साथ में वो हैं और उनका आशीर्वाद तो 24 घंटे साथ है। हाँ, यूं तो अकेले पे अकेले नहीं हैं हम, यूं तो अकेले पे अकेले नहीं हैं हम, दिखाई नहीं देती किंतु बेहिसाब दम। यूं तो अकेले पर अकेले नहीं हैं हम, दिखाई नहीं देती किंतु बेहिसाब दम। किसी का कुछ नहीं, ये उन्हीं का प्रसाद है।
किसी का कुछ नहीं, ये उन्हीं का प्रसाद है। नजर भले ना आते पर वो सदा साथ हैं। अंगूठा छाप पर उन्होंने छापा अंगूठा। अपन कौन थे? अंगूठा छाप। उनने अपना अंगूठा छाप दिया, विद्यासागर प्राइवेट लिमिटेड। अब अपन ब्रांडेड कंपनी का माल बन गए। थे कौन? अंगूठा छाप। अंगूठा छाप पर उन्होंने छापा अंगूठा, ठेठ ठूठ को भी बना डाला अनूठा। अनूठा समझते हो? हटके, अनोखा। ठूठ मतलब पेड़, सामान्य लकड़ी। ठेठ ठूठ था मैं, उन्होंने अनूठा बना दिया। अंगूठा छाप पर उन्होंने छापा अंगूठा, ठेठ ठूठ को भी बना डाला अनूठा। अपना कुछ ना सब उन्हीं की करामात है। अपना कुछ ना सब उन्हीं की करामात है। नजर भले ना आते पर वो सदा साथ हैं। किसी विषय पर जब भी कोई घमासान हो, जब भी कोई बात फंस जाती है, कहीं किसी विषय पर लगा कि यार इसका उत्तर नहीं मिला, क्या होना चाहिए, किसी विषय पर जब भी कोई घमासान हो, एक पल में शीघ्र देते समाधान। वो समाधान दे देते, हाँ ऐसा ऐसा कर, टेंशन नहीं लेना, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ हैं? आपको नहीं दिख रहा है? सदा साथ में 24 घंटे। किसी विषय पर जब भी कोई घमासान हो, एक पल में शीघ्र देते समाधान। वो अपनी हर एक श्वास पर, अपनी हर एक श्वास पर उन्हीं का वास है। नजर भले ना आते पर वो सदा साथ है। उनकी तपस्या की महक फिजाओं में है। क्या कहा? उनकी तपस्या की महक फिजाओं में है, साधना की खुशबू अभी हवाओं में है। ऐसा लगता है कि अभी वो यहीं हैं। कौन? गुरुदेव। उनकी तपस्या की महक फिजाओं में है, साधना की खुशबू अभी हवाओं में है। एहसास होता है यहीं वो आस पास हैं। एहसास होता है यहीं वो आस पास हैं। नजर भले ना आते पर वो सदा साथ हैं। कदम कदम पर आज भी वो चलना सिखाते। हर कदम पर वो हमें अभी भी चलना सिखाते हैं। ऐसे चल, अंगुली पकड़ के। कदम कदम पर आज भी वो चलना सिखाते, कठिन से कठिन मोड़ पर भी राह दिखाते। ऐसे दो राह पर खड़ा, हाँ यहाँ इस साइड से आजा, टेंशन नहीं ले, आजा, मैं हूं यहाँ। कदम कदम पर आज भी वो चलना सिखाते, कठिन से कठिन मोड़ पर भी राह दिखाते। आज भी श्रवण उन्हीं का खास दास है। आज भी श्रवण उन्हीं का खास दास है। नजर भले ना आते पर वो सदा साथ हैं। अहिंसा परमो धर्म।